हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप वन एरर क्या होता है, टाइप टू एरर क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ सेट बाय इन्वेस्टिगेटर इन एडवांस। जो रिसर्चर है, जो स्टडी कर रहा है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शुरू में सेट कर लेता है। जनरली ये स्मॉल नंबर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह लिया जाता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है जी। तो कैसे लेना है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बेटा, हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। जनरली इट इज टेकन एज 1%, 2%, 5%, 10%। ये क्योंकि हमें जो अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक स्मॉल नंबर लेना होता है। हम अपनी प्रॉब्लम्स में इसको ज्यादातर 1% और 5% लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास चार तरह के डिसीजन हो सकते हैं काम करते समय, ठीक है। वो डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं? टू रिजेक्ट अ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस माना है, अगर वो रॉन्ग है तो उसको रिजेक्ट कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये भी ओके हो गया बात। तीसरी बात है टू रिजेक्ट अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस। इसका ये मतलब है कि आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट तो है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। चौथी बात, टू एक्सेप्ट अ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो चार बातें हो गई हैं। ऊपर वाली दोनों बातें तो बिल्कुल ओके हैं, सही चीज है। पर जो थर्ड और फोर्थ है, वो जो हमारे डिसीजन है वो रॉन्ग डिसीजन है, ठीक है। यानी कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। टू रिजेक्ट अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो करेक्ट चीज को आपने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड टाइप वन एरर, ठीक है। और सेकंड क्या है? एक्सेप्ट अ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस। जो सा नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड टाइप टू एरर, ठीक है। दो तरह के एरर होते हैं, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, ठीक है। जो हमारा टाइप वन एरर है उसके कितने होने के चांस है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया स्टूडेंट्स, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर। तो जो अल्फा होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर होता है। और टाइप वन एरर का मतलब क्या है? रिजेक्टिंग अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर हम वन माइनस अल्फा कर दें, इसका मतलब हो गया उल्टा। रिजेक्ट का उल्टा क्या आएगा? एक्सेप्ट। एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो अल्फा होता है बच्चों, उसको तो हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो वन माइनस अल्फा होता है उसको बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा अल्फा है वो हमें बताता है कि हमारा जो कौन सा रीजन रिजेक्टेड है और कौन सा रीजन एक्सेप्टेड है, ठीक है जी। यहां पे ये चीज समझने वाली है। आगे चलते हैं। जैसे अगर आप अल्फा को 5% ले लो, तो यानी कि 0.05 आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, यूजिंग अ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसका ये मतलब है कि 5% चांसेस है कि वो रिजेक्ट करेगा करेक्ट नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि जो अल्फा का मतलब है टाइप वन एरर की प्रोबेबिलिटी। तो अल्फा जितना होएगा उतना उसका मतलब है कि रिजेक्ट करेंगे हम अपने करेक्ट नल हाइपोथेसिस को। तो अगर अल्फा 5% है, इसका मतलब 0.05 प्रोबेबिलिटी है कि वी विल रिजेक्ट करेक्ट नल हाइपोथेसिस, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और 95% क्या है कि हमारा डिसीजन राइट होएगा, क्योंकि वन माइनस अल्फा का मतलब क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टू टाइप एरर। जो टू टाइप का एरर होता है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, उसको बीटा बोलते हैं। और टाइप टू का एरर क्या था? अभी पीछे मैंने आपको बताया था, टाइप टू का एरर होता है एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस। एक्सेप्टिंग अ रॉन्ग नल हाइपोथेसिस।
तो बीटा इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग रॉन्ग नल हाइपोथेसिस, और जो 1 माइनस बीटा होता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे आपके पास अल्फा आया, अल्फा का मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर हम उल्टा कर दे 1 माइनस अल्फा, वो हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरह यानी कि जो अल्फा है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, और जो बीटा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है। ठीक है, तो 1 माइनस बीटा को बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो यहां पे शॉर्ट में नीचे दोनों एरर्स के बारे में बताया गया है कि 2 टाइप्स के एरर है, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर ये हमारा एक्चुअल एच नॉट ट्रू है और एच नॉट फॉल्स है, और ये मेरा डिसीजन है, ये ट्रू है, तो अगर इसको मैं एक्सेप्ट कर लूं फिर तो ये करेक्ट डिसीजन है। अगर इसको मैं रिजेक्ट कर दूं, ट्रू चीज को अगर मैं रिजेक्ट कर दूं, तो वो क्या बन गया, टाइप 1 एरर। अगर कोई चीज ट्रू है, आप उसको सच चीज को रिजेक्ट कर देंगे तो हम उसको मानते हैं टाइप 1 एरर हाइपोथेसिस के केस में। अगर एच नोट मेरा फॉल्स है, तो अगर मैं फॉल्स चीज को मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि एक्सेप्ट वाला कॉलम है, तो उसको बोलेंगे टाइप 2 एरर। अगर फॉल्स चीज को मैं रिजेक्ट कर दूं तो वो करेक्ट डिसीजन है। तो इस तरह हम ये एरर्स को टेबल बना के भी समझ सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको ये बताना कि जो टाइप 1 एरर है ज्यादा डेंजरस है टाइप 2 से, क्योंकि एक करेक्ट चीज को रिजेक्ट करना दैट इज अ मोर डेंजरस। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। इसका मतलब है वी एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। ठीक है, बेशक आपका एच नॉट ट्रू था, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और हमने H1 को एक्सेप्ट कर दिया। तो टाइप 1 एरर इज आल्सो कॉल्ड एरर ऑफ फर्स्ट काइंड हियर। ओके, तो आगे हमारे पास है चॉइस ऑफ टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स। अब हमने देखो पहले आपको बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद आता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बाद हमने चूज करना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एरर। अब हमें जब कोई हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करनी है, अब हमने ये देखना है कि हमने टेस्ट कौन सा लगाना है। ठीक है, तो अगला जो स्टेप होता है टेस्ट कौन सा लगवाना है। हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है स्टूडेंट्स, जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। ये 4 तरह के जो टेस्ट हैं ये हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सैंपल। अगर आपका सैंपल साइज बड़ा है यानी कि मोर देन 30 है, अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा है, लार्ज सैंपल है, देन वी यूज जेड टेस्ट और नॉर्मल टेस्ट। ये आपने याद रखना है बेटा, जब आपका सैंपल साइज बड़ा है, लार्ज है, 30 से बड़ा है, देन वी यूज नॉर्मल टेस्ट और जेड टेस्ट। अगर आपका एन लेस देन 30 है, 30 के इक्वल है, देन वी यूज, इसको स्मॉल सैंपल बोलते हैं। इस केस में टी टेस्ट और एफ टेस्ट लगता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई टेस्ट लगाना है तो कैसे पता लगेगा, उसके सैंपल साइज के आइडिया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अगर आपको पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो उस केस में आप जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हो फॉर स्मॉल सैंपल्स के लिए भी। बेशक जेड टेस्ट लगता है बड़े सैंपल्स के लिए, पर मुझे अगर किसी केस में वेरिएंस भी पता है उस डाटा का, तो हम स्मॉल सैंपल के लिए भी जेड टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चॉइस ऑफ स्टैटिक्स के बारे में हो गया यहाँ पे। ठीक है, आगे हमारे पास है डिटरमाइनेशन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू का क्या मतलब है, द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस विच अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। जितने प्रोबेबिलिटी में हमें आपको बताया कि टाइप 1 एरर होता है कि रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट करना है ट्रू चीज को। तो जितने रीजन में वो रिजेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो ये W जो है क्रिटिकल रीजन है जहां पे टाइप 1 एरर है, या वी कैन से दैट जहां पे हमने रिजेक्ट किया नल हाइपोथेसिस को, इसको W से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स इन विच एच नॉट इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। और जो इसका उल्टा रीजन होता है, ये वाला बच गया जो इसका कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया, एक होगा क्रिटिकल रीजन,
एक हो गया एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन का मतलब है जहां जहां पे आपका एच नॉट रिजेक्ट कर दिया गया, जो ट्रू चीज थी। ठीक है, इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक इज मेंबर ऑफ क्रिटिकल रीजन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। द क्रिटिकल रीजन ऑफ एनी टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, जो क्रिटिकल रीजन होता है ना बेटा, वो हमेशा अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कौन सा लगाया, सिंगल लगाया कि टू टेल लगाया। ठीक है, और ये क्रिटिकल वैल्यूज जो हैं वो डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्टर रीजन। ठीक है, इसका मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू के बाहर का रीजन है, ठीक है, वहां पे द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स लाई आउटसाइड द रेंज ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका क्रिटिकल रीजन से बाहर वैल्यू आई है, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्रिटिकल रीजन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, इन केस ऑफ लार्ज सैंपल टेस्ट विद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टू टेल टेस्ट लगाया। अब 5% का ये मतलब है कि 5% एरिया आपका रिजेक्टेड है। ठीक है, तो 5% हो गया 0.05। अब आपको पता है टू टेल टेस्ट में क्या होता है, दो जो जगह रिजेक्शन होती है, इधर और इधर, यानी कि 0.025 इधर हो गया, 0.025 इधर हो गया, क्योंकि जो 0.05 है उसको 2 से डिवाइड कर लो तो वो 0.25 आ जाएगा, 0.025। तो क्योंकि अल्फा का मतलब होता है रीजन ऑफ रिजेक्शन, 5% रीजन रिजेक्शन का है, और 2% हमने क्या लगाया, टू टेल टेस्ट लगाया, तो आधा रीजन इधर आ जाएगा, आधा यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा बीच में क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। ठीक है, तो रिजेक्टेड रीजन 0.05 है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अगर हम जेड टेबल लगाएं तो ये जो 0.95 है एक्सेप्टेड रीजन, ये वैल्यू जेड की -1.96 से लेके 1.96 में लाई करेगी। ठीक है, तो जेड लेस देन 1.96 इज एक्सेप्टेंस रीजन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 5% टू टेल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 एरर पता होना चाहिए, ठीक है, टू टेल और सिंगल टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए।